हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 11 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नोवाक जोकोविच ने यह उपलब्धि लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया के सुन वू को हराकर हासिल की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है, वहीं इंडसइंड बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने दो बैंकों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि उसने रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के चलते कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। अब आरबीआई ने लगाया तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि भारतीय ओलंपिक संघ राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए सहमत हो गया है। यह पहली बार होगा जब राज्य 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच होने वाले प्रतिष्ठित खेलों की मेजबानी करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खारची उत्सव शुरू हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में खारची उत्सव शुरू हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खारची उत्सव 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए हजारों भक्तों के साथ त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाकों में खरेरपुर में एकत्रित हुए। खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्यौहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। पूरे भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के भक्तों और साधुओं ने भी उत्सव में भाग लिया है। अब त्रिपुरा में हो रहा है तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बचपन की शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे की सीखने की क्षमता को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाया जाए। इसका उद्देश्य है। अब मेघालय में हो रहा तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं सी संगमा। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। राजधानी है शिलोंग। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। आईआईएससी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट एक नामक एक एनालॉग चिपसेट का
एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। ये चिपसेट तेज़ी से काम कर सकते हैं। यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग करेगा। इसे प्रतीक कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है, जो IISc में PhD छात्र हैं। आर्यभट्ट 1 का अर्थ होता है एनालॉग रिकन्फिगर टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच में समझौता हुआ है पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सरकारों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो पड़ोसी राज्यों के बीच पर्यटकों को आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओपेक। ओपेक संगठन के महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है, ताकि उन उतार चढ़ाव से बचा जा सके जो उत्पादक और क्रय दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है, ये आप लोग को याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1960 में, और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में, ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच जीतते ही लगातार 13 इंटरनेशनल T20 जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। कल का जवाब है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परितोष त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।